अच्छा तो सभी को हाय हेलो नमस्ते। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बहुत समय से लोग मुझे कह रहे हैं कि कल्चर स्टडीज पे वीडियोस बनाओ। सो दिस इज अ सीरीज ऑन कल्चरल स्टडीज। ठीक है, देयर विल बी आई थिंक 6 7 और 8 और 9 10 लेक्चर्स जितने भी इस पे बनते हैं सभी पूरे देखना ताकि आप कल्चर स्टडीज अच्छे से समझ पाओ, सारे राइटर्स, उनके वर्क्स, उनकी टर्म्स और अच्छा आप स्कोर कर पाओ यूजीसी नेट में। ठीक है, तो आज हम कल्चर स्टडीज की बात करने वाले हैं। कल्चरल स्टडीज। अब कल्चर स्टडीज क्या है ये मैं बताता हूं। देखो, कल्चर स्टडीज इज अ वेरी सिंपल थिंग। कल्चर क्या है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज कल्चर। ठीक है, कल्चर क्या है? कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, अब मेरा कल्चर है कभी पहाड़ी टोपी पहनने का कल्चर, दिस इज माई कल्चर। ठीक है, मेरा पहनावा है, ठीक है, वे ऑफ ड्रेसिंग अप, द वे यू ड्रेस अप इज योर कल्चर, द वे यू बिहेव, द वे यू टॉक, ठीक है, द वे यू वॉक भी होता है कई बार। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कल्चर से ही हमें आती है। तो ये कभी नहीं समझना है कि कल्चर स्टडीज जो है एक छोटा सा कोई थियरी है, जैसे कि मैं बाकी थियरीज की बात की है, जितनी भी थियरीज मैंने पढ़ाई है आज तक, ऐसा नहीं है कि ये उनमें से एक थियरी है, ये उनका बाप है। ठीक है, कल्चर स्टडीज उनका बाप है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसमें न्यू हिस्टोरिसिज्म भी आ जाएगा, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। इसमें मार्क्सिज्म भी आ जाएगा, ठीक है, इसमें फेमिनिज्म भी आ जाएगा, ठीक है, इसमें ऐसी ऐसी चीजें भी आ जाएगी। ठीक है, मार्क्सिज्म फेमिनिज्म पे मैंने नई वीडियो बनाई है, न्यू हिस्टोरिसिज्म पे बनाई है। ठीक है, तो कल्चर स्टडीज में मतलब जिस भी चीज में जब कोई कल्चर की बात हो रही हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कल्चर, ठीक है, और कल्चर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इट इज एन अम्ब्रेला टर्म। ठीक है, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कम अंडर दिस पर्टिकुलर थिंग, द थिंग इज कल्चर स्टडीज। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी। ठीक है, वो क्या क्या चीजें आएगी अभी मैं बताऊंगा। देखो, कल्चर स्टडीज क्या थी, ये लेट 1950s में, लेट, ठीक है, 1960s भी हो सकता है, ये 60s में ज्यादा फेमस हुआ था। तो ब्रिटेन में ये कब इमर्ज हुआ? इट इमर्ज इन 1950s इन ब्रिटेन। उसके बाद ये कहां फैला? यूएसए में। ठीक है, यूएसए में फैला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में फैला ये, उसके बाद काफी लेट आई है ये चीज। ठीक है, अब ये जो है ना, इसकी इंसाइट्स कहां से आई है? फ्रॉम वेयर डज इट टेक इट्स मेथोडोलॉजीज एंड इंसाइट्स? कहां से? जैसे कि हिस्ट्री है, ठीक है, मैंने न्यू हिस्टोरिज्म की बात की। ठीक है, हिस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, और आपका कल्चरल ज्योग्राफी है, ठीक है, फिल्म स्टडीज है, फिल्म स्टडीज आ गई आपकी। ठीक है, फिल्म स्टडीज के बाद आपका सोशियोलॉजी है, ठीक है, सोशियोलॉजी है, ठीक है, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल ज्योग्राफी है, फिल्म स्टडीज है, इसमें आपका मीडिया भी आ जाएगा। ठीक है, चलो वो थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा। तो ये जो चीजें देखो, कल्चर स्टडीज, कल्चर में क्या चीजें आती है, उसमें हिस्ट्री भी आती है, हमारी हिस्ट्री क्या है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजी होता है ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग्स, उनका एग्जिस्टेंस और उनका सोशल रिलेशनशिप आपस में। जैसे मैं इंसान हूं, आप इंसान हो, हमारा आपस में एक सोशल जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी। तो जो हमारा रिलेशनशिप होगा ऑब्वियसली वो कल्चर में आएगा। ठीक है, तो वो जो रिलेशनशिप है वो एंथ्रोपोलॉजी में आता है। और कल्चर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से भी जो टोपोग्राफी, कहां से हो आप, ठीक है, क्या आपका कल्चर है, क्या आपका पहनावा, क्या आपकी बोली है, ठीक है, वो सारी चीजें। ठीक है, फिल्म स्टडीज, फिल्म में क्या है? फिल्म में तो एक कल्चर कोई दिखाने का एक जरिया है ना। हम फिल्म में जो कुछ भी दिखाते हैं, कोई हमने जम्मू कश्मीर की मूवी बना दी, कोई हमने साउथ इंडिया की बना दी, वहां उनके रस्म और रिवाज है वो उसमें दिखाए जाएंगे। फिल्म स्टडीज है ना। सोशियोलॉजी तो है ही इसमें, है ना, सोशल जो स्टडी है, लोगों की स्टडी है। मीडिया, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें, बहुत सारी चीजें आती है कल्चर से। मास मीडिया भी आएगा, टेलीविजन के बारे में भी आएगा, ठीक है, इसमें आपका जेंडर स्टडीज भी आएगी, सेक्सुअलिटी भी आएगी, सब कुछ आपका कल्चर स्टडीज में आएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो कहीं और भी आते हैं और कल्चर स्टडीज में भी आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूं फ्रैंकफर्ट स्कूल। ठीक है, अब फ्रैंकफर्ट स्कूल में मैं सोच रहा था कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं। सो फ्रैंकफर्ट स्कूल was a school in which the people were from Marxism। ठीक है, मार्क्सिस्ट जो थे जर्मन बंदे थे वो, ठीक है, जर्मन थे वो, जर्मन मार्क्सिस्ट थे वो। तो ये मार्क्सिज्म के ही बच्चे थे आगे। जैसे कि मैंने द येल स्कूल पे एक वीडियो बनाई है, तो येल स्कूल क्या था? वो डीकंस्ट्रक्शन के आगे फॉलोअर्स थे। ठीक है, तो जर्मन मार्क्सिस्ट जो थे ये भी मार्क्सिज्म के ही फॉलोअर्स थे। ये न्यू मार्क्सिस्ट भी हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, और ये फिलोसोफर्स भी थे। ठीक है, फिलोसफर्स थे, जर्मन मार्क्सिस्ट फिलोसफर्स थे, ये मान लो। अब इसमें मैं 3 4 नाम आपको बता रहा हूं, कभी इस पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा फ्रैंकफर्ट स्कूल पे। ठीक है, फ्रैंकफर्ट में लिख देता हूं,
फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल। तो जर्मन मार्क्सिस्ट थे, इसमें कौन कौन लोग थे? थियोडोर अडोर्नो, थियोडोर अडोर्नो, ठीक है। सेकंड इसमें आता है मैक्स हॉर्खहाइमर, KHEIMAR, हॉर्खहाइमर बोलो या हॉर्खहाइमर बोलो, कुछ भी बोलो, है ना, मैक्स हॉर्खहाइमर। और इसमें और आता है हर्बर्ट मार्क्यूज, MARCUSE, ठीक है, हर्बर्ट मार्क्यूज। इसमें एक और बंदा आता है वॉल्टर बेंजामिन, ठीक है। इतने से ये 4 लोग याद रख लेने, इन 2 का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। थियोडोर अडोर्नो, मैक्स, इन्होंने मिलकर कुछ बुक्स भी लिखी हैं कि कुछ टर्म्स भी है, वो मैं फ्रैंकफर्ट स्कूल वाली वीडियो कभी मैं बनाऊंगा अगर, तो उसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो बंदे थे फ्रैंकफर्ट स्कूल वाले बंदे थे, क्योंकि मार्क्सिज्म में भी किस चीज की स्टडी होती है? कल्चर की स्टडी, सोसाइटी की स्टडी होती है ना, उसमें क्या क्या क्लास है, क्या क्लास स्ट्रगल है, लेबर क्लास है, अमीर लोग है, फलाना ढमकाना, वो सारी चीजें होती है उसमें। तो ये है, ठीक है। अब मैं आपको एक टेक्स्ट बताता हूं इसका जो इंपॉर्टेंट है। एक अर्लियर टेक्स्ट था जिसको क्रिटिसाइज भी किया गया। क्रिटिसाइज किस लिए किया गया वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बात बताता हूं कि जो कल्चर स्टडीज है ये एक इंटरडिसिप्लिनरी चीज है, इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। अब ये कल्चर स्टडीज ना बड़ा जिद्दी सा है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि देखो भाई, मैं एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन नहीं हूं, ठीक है, मैं कोई एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी नहीं हूं, मैं एक पर्टिकुलर थियरी नहीं हूं, ठीक है। डू नॉट कॉल मी अ डिसिप्लिन, रादर आई एम एन अनडिसिप्लिन, अनडिसिप्लिन इनवर्टेड कॉमा में। अब ये क्यों है? मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, ठीक है, ये एक अनडिसिप्लिन है, ठीक है। ये खुद कहता है कि मुझे एक अपने, इसके जो राइटर्स है वही कहेंगे कल्चर स्टडीज तो निर्जीव है, ये कैसे कहेगा? तो ये लोग मानते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर थियरी ना माना जाए, हमें एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन ना माना जाए, हम एक रादर एक अनडिसिप्लिन है। इसी चीज के लिए टोबी मिलर एक बंदा था, टोबी मिलर। इस बंदे ने क्या बोला है कि कल्चर स्टडीज क्या है? टेंडेंसी अक्रॉस डिसिप्लिन्स, रादर अ डिसिप्लिन इन इटसेल्फ। ये कहा है इस बंदे ने। कहीं भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये लाइन किसने कही है कल्चर स्टडीज के बारे में, टेंडेंसी अक्रॉस डिसिप्लिन्स रादर डिसिप्लिन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये कहता है कि बहुत सारे डिसिप्लिन्स के अक्रॉस एक इसकी टेंडेंसी है, ठीक है, बहुत सारे डिसिप्लिन्स को जोड़कर ये साथ लेकर आगे बढ़ता है, ना कि एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है। ये टोबी मिलर एक भाई साहब थे, उन्होंने बोला है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं एक वर्क, ठीक है। ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज, एक वर्क लिखा है किसी ने, ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज कोलन, सब टाइटल है इसका एन इंट्रोडक्शन, सिंपल एन इंट्रोडक्शन। कब आया है वो भी बताऊंगा। किसने लिखा है? ग्रैम टर्नर, GRAEME टर्नर, TURNER, 2003 में आया है, ठीक है। ब्रिटिश कल्चर स्टडीज, एक ये समझ सकते हो कि एक अर्लीस्ट तो नहीं था, इससे पहले भी कई वर्क्स है जहां से ये शुरू हुआ। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आगे, ये मत सोचना कि भी खत्म हो गया, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो अब आ रही है। तो ब्रिटिश कल्चर स्टडीज एक वर्क याद रख लो जो कि ग्रैम टर्नर ने लिखा। इसको किस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया गया कि भाई इस वर्क में यह दिखाया गया कि कल्चर स्टडीज एक पर्टिकुलर थियरी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर थियरी है, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, उस चीज के लिए इसको क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि कल्चर स्टडीज वाले तो मानते हैं कि भाई हम तो कुछ नहीं है, हम सब कुछ है, हमें कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे, कल्चर स्टडीज की। अब कल्चर स्टडीज इमर्ज कहां से हुआ मेन? तो इसके लिए ना CCS एक बला है, CCS, ठीक है। अब ये क्या है? कंटेम्पररी कल्चरल स्टडीज। थोड़ी सी गलती की मैंने, मैं ठीक कर दूंगा। कंटेम्पररी की जगह ना यहां सेंटर है, सेंटर फॉर, ठीक है, C से सेंटर, फॉर C से कंटेम्पररी, C से कल्चरल स्टडीज, ठीक है। सेंटर फॉर कंटेम्पररी कल्चरल स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम,
ठीक है जी। बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में एक ये सेंटर बनाया गया, किसके द्वारा? इसका डायरेक्टर कौन था? हमारा स्टुअर्ट हॉल। ये 3 इतने बड़े नाम है कल्चर स्टडीज में जितने बड़ा हिमालय पर्वत भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्टुअर्ट हॉल है ये बहुत बड़ा आदमी था, ये डायरेक्टर था किसका? ये कंटेम्प्रेरी सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज का डायरेक्टर था। और ये कब सेटअप किया गया? 1964 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कल्चर स्टडीज की जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं 2 बहुत बड़े नाम आपको और बता रहा हूं, रिचर्ड होगार्ट, ठीक है जी, रिचर्ड होगार्ट। और एक नाम जो आपने सुना भी होगा, रेमंड विलियम्स, ठीक है जी, रेमंड विलियम्स। ये 3 बहुत ही बड़े नाम है कल्चर स्टडीज में, ठीक है। तो इनको आपने याद रखना ही रखना है, ठीक है। स्टुअर्ट हॉल, रिचर्ड होगार्ट, रेमंड। इसको हॉल से याद रख लो कि बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है। यहां स्टेज है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, ठीक है, स्टुअर्ट हॉल। इसी से हम रिलेट भी करेंगे इसके वर्क्स को और इसकी टर्म्स को, ठीक है। मैंने तो ऐसी होगार्ट को अब योगार्ट से याद रख लो, ठीक है। योगार्ट एक चीज होती है, क्या होती है? दही होती है, शायद स्पेलिंग यही होगी, YOGART या फिर GG भी हो सकता है, मैं आई एम नॉट श्योर। योगर्ट इज दही, ठीक है, दही, ठीक है। ये जो दही है ये हमारा होगार्ट है, ठीक है। ये दही से क्या करेगा हम आगे देखेंगे। तो मैंने आपको इतना बताना था कि ये चीजें हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि जो कल्चर स्टडीज थी इसका इंपैक्ट किस चीज पे पड़ा? टेलीविजन स्टडीज पे, ठीक है, टेलीविजन स्टडीज पे, ठीक है, जेंडर स्टडीज पे, जेंडर स्टडीज पे, ठीक है, मीडिया हो गया आपका, ठीक है, मास मीडिया हो गया, इसमें सब कल्चर भी है, थोड़ी बहुत चीजें और है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस जो आएगी, जो बाकी का कंटेंट होगा मैं उसमें दूंगा, ठीक है। तो टेलीविजन स्टडीज इसमें आती है, जेंडर स्टडीज इसमें आता है, सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड है, ठीक है, और कल्चर तो है ही है, ठीक है। तो ये चीज तो आपने याद रखनी ही रखनी है 1964 में बर्मिंघम में, ठीक है। स्टुअर्ट हॉल, रिचर्ड होगार्ट, रेमंड विलियम्स, बहुत बड़े नाम है। एक नाम इसमें और याद रख लो, डेविड मोरले, ठीक है, डेविड मोरले, मोरले, ठीक है, और ज्यादा ले, अब क्या लेगा ये जाने क्या लेता होगा। डेविड मोरले जो है ये भी इनमें से एक था, ठीक है। तो ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेमंड विलियम्स, मैं इनकी ना अलग से वीडियोस बनाऊंगा, स्टुअर्ट हॉल की इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊंगा, इनके वर्क्स, इनके टर्म्स अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। इसीलिए मेरी ये सीरीज जो चल रही है, जब तक भी मैं चला पाऊंगा, देखना, सारी वीडियोस देखना, ठीक है। रिचर्ड होगार्ट पे भी वीडियो बनाऊंगा, रेमंड विलियम्स पे भी वीडियो बनाऊंगा, डेविड मोरले पे नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें और भी बंदे आते हैं जैसे कि ईपी थॉमसन है, ठीक है, ईपी थॉमसन है, मार्शल मैक्लुहान है, मैक्लुहान, अब इसकी स्पेलिंग, मार्शल मैक्लुहान की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। अभी ये इतना, अभी इसको मत देखो आप, ये मैं अगली वीडियो में सारी ईपी थॉमसन पे भी वीडियो बनाऊंगा, इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इन 5 लोगों पे तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, ठीक है। अलग अलग वीडियोस, 5 वीडियोस बनेगी मतलब। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अब जो हमारा इसमें क्या था कि ये जो 2 बंदे थे स्टुअर्ट हॉल को छोड़कर, रिचर्ड होगार्ट और रेमंड विलियम्स, इन्होंने क्या किया, ये हॉल को मैं मिटा देता हूं, इनके मैं वर्क्स भी बताऊंगा आपको भी एक एक, ठीक है। ये रिचर्ड होगार्ट और रेमंड विलियम्स, इन्होंने FR लिविस, एक भाई साहब थे, इनका लिटरेरी थ्योरी में काफी बड़ा नाम है ना, FR लिविस। FR लिविस ने क्या किया, उसने मॉरल क्रिटिक किया, किसको? कल्चर स्टडीज में भी, क्या पर्टिकुलरली, क्या? मास मीडिया को, ठीक है। जो मीडिया कल्चर था उसको इसने, FR लिविस ने क्रिटिक किया। कैसे क्रिटिक किया? उसकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट को क्रिटिक नहीं किया, उसके मॉरल एस्पेक्ट को क्रिटिक किया, ठीक है। तो इसकी जो फिलॉसफी थी इसको लिविसिज्म कहा गया, ठीक है, लिविसिज्म, ठीक है। तो दीज 2 पीपल, रिचर्ड होगार्ट एंड रेमंड विलियम्स, दे फॉलोड ये लिविसिज्म, है ना, दे फॉलोड मेनी एस्पेक्ट्स, many notions of lyricism and they put those ideas in their own works and ideas, ठीक है, इतना सा याद रख लेना, ठीक है जी। अब मैं आपको इनके 2 वर्क्स बताता हूं। पहला वर्क स्टुअर्ट हॉल, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है वैसे, इसमें मैं कल्चर स्टडीज के बारे में आपको बता रहा हूं, इसके थोड़े बहुत राइटर्स में बता रहा हूं आपको, ठीक है, और बाकी हम इंडिविजुअली करेंगे इसके बाद। तो स्टुअर्ट हॉल और एक पैडी वेनल एक राइटर था या थी, मुझे नहीं पता ये लड़का है या लड़की, ये आप देख लेना, ठीक है। लड़का लड़की हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे नाम इंपॉर्टेंट है। इन 2 लोगों ने, ठीक है, ये लिखा, एक वर्क लिखा,
स्टुअर्ट हॉल एंड पेडी वेनल ने एक वर्क लिखा, उस वर्क का क्या नाम था? द पॉपुलर आर्ट्स। ठीक है, यहां ऊपर को लिख देता हूं, द पॉपुलर आर्ट्स। ठीक है जी, द पॉपुलर आर्ट्स कब लिखा? 1964 में। ये याद रखो 1964 में ही इसकी स्थापना भी हुई थी, CCCCS जो है। ठीक है, और उसी ईयर में ये पॉपुलर आर्ट्स भी लिखा है। किसने लिखा है? स्टुअर्ट हॉल और पेडी वेनल ने। अब हॉल मैंने बताया था, एक हॉल याद रख लेना। अब हॉल का क्या है कि बहुत सारे पॉपुलर जो लोग होते हैं वो ज्यादातर कहां आते हैं? हॉल में इकट्ठा होते हैं। कोई परफॉर्मेंस होगी, कोई नाचने वाली या वाला आया होगा, ठीक है, कोई गाने वाली या वाला आया होगा। ठीक है, तो पॉपुलर लोग हैं, आर्ट्स, पॉपुलर जो आर्ट्स है वहां पर दिखाया जा रहा है। कहां दिखाया जा रहा है? एक हॉल में। ठीक है, तो वो हॉल कौन है? स्टुअर्ट हॉल। उसके साथ कौन है? पेडी वेनल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में कोई बंदी है, बच्चा याद रख लो, स्टुअर्ट हॉल का बच्चा है। ठीक है, टेडी से पेडी याद रख लो, पेडी टेडी। ठीक है, आज कल टेडी डे भी था, ये वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना, पर मेरा तो कोई है नहीं, किसको दूंगा टेडी? अपने टेडी बनाओ यहाँ पे आप लोगों के चक्कर में। चलो इतना सा याद रख लो। रिचर्ड होगार्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, यूजेस ऑफ लिटरेसी। ठीक है, अब मेरे दादी हैं, ठीक है, वो होगार्ट मतलब कि योगर्ट, दही निकालते हैं, गाय से दूध निकालते, दही निकालते। अब मेरे दादी अनपढ़ है। ठीक है, अब मैंने उन्हें कहा कि दादी दही ठीक नहीं बन रही है, थोड़ा लिटरेसी का यूज करो। ठीक है, आपको थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा इस चीज के बारे में। ठीक है, इस चीज की आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इससे आप याद रख लो कि रिचर्ड होगार्ट योगर्ट है, दही है। इसने क्या बुक लिखी? यूज ऑफ लिटरेसी। कब लिखी? 1957 में। ठीक है, 1957 में ये बुक लिखी। अब ये जो दो बुक्स है, द पॉपुलर आर्ट्स एंड यूज ऑफ लिटरेसी, दीज आर द मार्कर्स ऑफ द बिगिनिंग ऑफ कल्चर स्टडीज इन ब्रिटेन। ये आपने याद रखना है। ब्रिटेन में जो कल्चर स्टडीज की स्टार्टिंग हुई है वो इन तीन लोगों ने की थी, मैंने आपको बताया। स्टुअर्ट हॉल और रिचर्ड होगार्ट उसमें मेन है। ठीक है, उनकी ये जो दो बुक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर स्टडीज के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इतना सा ही था आज की वीडियो में। ठीक है, मैंने आपको मैक्सिमम चीजें बता दी है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस होगी, बने रहो मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से जाएंगे हम, कल्चर स्टडीज को मैं अच्छी तरह बताऊंगा। ठीक है, तो मेरे साथ जुड़े रहे, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप, दाना मल्टीटास्कर के नाम से, वहां चैनल बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस और फोटोज में डालता हूं, तो खप्पी कलोली। ठीक है, तो मजा आएगा। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, किसी की जान तो किसी की फरियाद रहो। दाना।